हम न्यूक्लियोजोम्स के बारे में बात करेंगे। पिछले क्लास में बात की। ये न्यूक्लियोजोम्स है क्या? सिंपली बोलेंगे कि न्यूक्लियोजोम्स एक डीएनए का टुकड़ा है। डीएनए का टुकड़ा है। दूसरे भाषा में अगर बोलने का हो तो कहेंगे कि ये ठीक उसी तरह से है, न्यूक्लियोसोम्स ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक माला में एक बीड, ये माला है ना, ये माला, इस माला में एक मोती, ये तो रुद्राक्ष की माला है, ये जो एक रुद्राक्ष है ठीक उसी तरह से यह न्यूक्लियोसोम है। लेकिन बायोलॉजिकली हम कहेंगे क्या कि न्यूक्लियोसोम्स को डिफाइन करेंगे, क्या कहेंगे? द रिलेटिवली चार्ज डीएनए इज वार्प, लपेटे रहता है कहां? अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज octamer of histone protein and that structure called nucleosomes। इसी स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसोम्स। आप देख रहे हैं न्यूक्लियोसोम्स का ये संरचना है, समझे? ये जो है ना, ये डीएनए का है, समझे? जानते हैं डीएनए कैसे चार्ज होते हैं? डीएनए नेगेटिवली चार्ज होते हैं और हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। आपको यह भी बताया हूं कि हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। वो होते हैं H1 या H5, H2A, H2B, H3, H4, 5 हो गए। कोई दिक्कत? ये है आपका न्यूक्लियोसोम। मैंने यह भी बताया कि डीएनए की कुल लेंथ कितनी होगी निकालने के लिए फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर। समझना है ना? टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर। पिछले क्लास में हमने बताया था, क्या बताया था कि एक हैप्लॉइड सेल में जो डीएनए में बेस पेयर होते हैं वो 3.3 into 10 to the power minus 9 नैनोमीटर, सॉरी मीटर, 3.3 into 10 to the power minus 9 बेस पेयर बताया था। उसके बाद ये दोनों के बीच की जो न्यूक्लियो क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन बेस के बीच की जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम लोगों ने नैनोमीटर में बदला, 0.34 into 10 to the power minus 9। समझ रहे? नैनोमीटर उसको क्या बोलेंगे? मीटर में कन्वर्ट किया। कोई दिक्कत? फिर हम अपना लिखें।